सबको जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों। फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि फिर से आज हम जीवित कलाम से बाइबल के कुछ महत्वपूर्ण वचनों को सीखेंगे। आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में जो 5 इंद्रियां हैं, अगर हम 5 इंद्रियों को अपने जीवन में कंट्रोल करके रखे हैं तो याद रखना हमारा जीवन बहुत ही सरल तरीके से मसीह में बढ़ सकता है। तो और 5 इंद्रियों को हम मसीह भाई एवं बहनों जो हम इस वचन को सीख रहे हैं, इस वचन को पूरा सीखिए और पूरा ध्यान से सुनिए और हो सके तो हमारे कुछ पदों को नोट कीजिए ताकि प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम देखें मेरे प्रियो की 5 इंद्रियां जो हमें पाप में गिराती है और बाइबल इस 5 इंद्रियों के बारे में क्या बोलते हैं। तो आइए हम सीखेंगे, जैसे कि 1 कुरिन्थी 9 के 24, 25, 26 में ऐसा लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो। हालेलुया। यस मेरे भाई बहनों, दौड़ में तो सभी दौड़ रहे हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। नंबर 1 हमारा पॉइंट है मेरे प्रियो, नंबर 1 जो हमारा इंद्रियां हैं वो मन है। हालेलुया। अगर हम मन को कंट्रोल करते हैं मेरे प्रियो तो बाइबल बताती है सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। इसलिए हमारे मन को हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए और बाइबल बताती है कि मन को नियंत्रित हम पवित्र बाइबल के जीवित वचनों के द्वारा रख सकते हैं, क्योंकि भजन संहिता में लिखा हुआ दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यस मेरे मसीह भाई बहनों, सबसे पहला हमारा मन है जो हमें सबसे अधिक धोखा देता है और नीति वचन में लिखा हुआ है सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा करना और मन में ही असाध्य रोग लगा है। यस मेरे भाई बहनों, इसलिए हमें सबसे पहले अपने मन की रक्षा करना चाहिए। हालेलुया। दूसरा बात हमारा जो इंद्रियां हैं, आंख, हम आंख के द्वारा बहुत सारे पाप को करते हैं। हमारा दूसरा जो पॉइंट है आंख मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल बताती है यदि तेरा आंख निर्मल हो, शरीर का दिया आंख है, ये शरीर को चलाने के लिए आंख हमें जरूरत पड़ता है मेरे प्रियो। इसलिए हमारे आंख को हमेशा अच्छे स्वच्छ पवित्र भावता हुआ जगह पे रखिए, अच्छे चीजों को देखें। यूट्यूब, फेसबुक, आप जो भी चीज देख रहे हैं मेरे प्रियो, अच्छे चीज को देखिए, क्योंकि ये शरीर को चलाने के लिए, इस संसार को देखने के लिए हमारा एक इंद्रिया जो परमेश्वर ने दिया है, आंख को दिया है। मत्ती में लिखा है क्योंकि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरा आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल होगा। इसलिए मेरे मसीह जवान भाई बहनों, हमें निरंतर हमारे आंख की भी सुरक्षा करना चाहिए और पवित्र बाइबल के जीवित वचनों को भी हमें निरंतर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक मसीह भाई और बहन दौड़ रहे हैं लेकिन इनाम एक पा जाता है। इसलिए हमें आंख के द्वारा भी हमें पाप को हम गिरते हैं, लेकिन आंख के द्वारा हम परमेश्वर की पवित्र बाइबल को भी पढ़ सकते हैं, उसकी सुसमाचार सुनाते हैं। इसलिए हमें अपने आंखों पे भी नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का दिया आंख है। हालेलुया। और हमारा मेन जो पॉइंट है मेरे प्रियो वो है हमारा मुंह। बाइबल बोलती है, याकूब 3 अध्याय में पढ़े मेरे प्रियो, जीभ के बारे में बाइबल बताती है। हमारा एक और तीसरा नंबर का इंद्रिय है मुंह। हमें मुंह जो है मेरे प्रियो, हमें मुंह जो है हमारे एक जुबान है और याकूब 3 के 11 में लिखा है, एक ही जुबान से, एक ही जीभ से क्या खरा और मीठा दोनों निकल सकते हैं। यस मेरे भाई बहनों, आज हम लोग अपने जुबान के द्वारा भी कई लोगों को गाली देते हैं, ग्रौस देते हैं, बहुत सारे तकलीफ को हम लोग मुंह के द्वारा एक जंगल को आग लगा देते हैं। अपने घर में, अपने परिवार में हम अपने जुबान के द्वारा गंदी बातों को चाली चुगली करके हम एक विपत्ति को अपने जीवन में लाते हैं। इसलिए हमें अपने मुंह के भी चौकसी करना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है, नीति वचन में लिखा है, जीभ के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमें जीभ की भी चौकसी करना चाहिए, अपने मुंह की भी चौकसी करना चाहिए। और हमारा चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो, स्पर्श। आज हम देखते हैं स्पर्श करने के द्वारा, जैसे हम एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मसीह भाई बहनों, कि जैसे एक लड़की और लड़का एक जगह खड़े हुए बस में सफ़र कर रहे हैं, तो हम लोग कई बार हम मसीह हैं और वो मसीह को नहीं जानते, तो हम लोग स्पर्श के द्वारा भी पाप को करते हैं। इसलिए हमें स्पर्श को भी अपने संभाल के रखना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्पर्श करने के द्वारा भी पाप को हम करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा चौथा पॉइंट है मेरे स्पर्श। हमारा जो स्पर्श करने का इंद्रिया है, जिसको हम छूना चाहते हैं, उससे भी हमें बचे रहना है। हमारा लास्ट 5वां पॉइंट है मेरे नंबर 1 5 जो इंद्रियां हैं, कान। बाइबल बताती है सुनना मसीह के वचन से है मेरे प्रिय, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर को उत्पत्ति 1:27 के अनुसार अपने समान और स्वरूप में हमें प्रभु यीशु मसीह ने बनाया।
इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमारे कान से भी हमें अच्छी अच्छी बातों को सुनना है, क्योंकि सुनना मसीह के वचन से होता है और विश्वास भी मसीह के वचन से ही होता है। इसलिए हमारी कान को भी, हमें कान जो इंद्रिया परमेश्वर ने बनाया उसको भी हमें संभाल के रखना चाहिए। आइए हम बाइबल कुछ वचन को बोलते हैं मेरे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 26 पद, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इस रीति से मुक्के में लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा फिरता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता वंश में लाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं 5 इंद्रियों के बारे में आपको बताया और यहाँ पे पौलुस बहुत अच्छी रीति से लिखा हुआ है, परंतु मैं अपने देह को मारता और कूटता वंश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूँ करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। अगर 5 इंद्रियों को मेरे मसीह भाई बहनों आप बांध के रखते हैं, जैसे कि मैंने कहा, मन, मुंह, आंख, कान, स्पर्श, ये 5 इंद्रियां जो हैं हमारे शरीर में पाप को लाती है और 5 इंद्रियां के द्वारा हम अपने शरीर को मार सकते हैं और उस इनाम को, उस मुकुट को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है उसमें हम पा सकते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें 5 इंद्रियों को हमेशा मसीह में बांध के रखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमें कंटिन्यू प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हम जब भी सो के उठे, जैसे आप अपने घर में जब सो के उठते हैं, सोने से पहले प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस 5 इंद्रियों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। जब हम सो के सुबह उठते हैं मेरे भाइयों बहनों, तो आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे मन को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, मेरे आंख को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, मेरे जुबान को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, मेरे कान को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ, मेरे स्पर्श करने की क्षमता को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। ऐसा आप सुबह प्रार्थना कीजिए मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, तो प्रभु यीशु मसीह आपको चलने में आपकी सहायता और मदद करेगा, क्योंकि 5 इंद्रिया के द्वारा आप पाप को करते हैं और 5 इंद्रिया अगर आप संभाल लिए तो मसीह जीवन में पवित्रताई के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उस मुकुट को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है उसको आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है, लेकिन तो उस प्रकार दौड़ो मेरे भाई बहनों कि उस इनाम को स्वर्ग में पाओ। और विश्वास करता हूँ कि 5 इंद्रियों के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा को सीखे हैं। मैं चाहता हूँ कि जितने भी प्रार्थना निवेदन हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ये वचन को शेयर करें अपने दोस्तों और भाइयों को, ये वचन को प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे भाई बहनों, ताकि सब मसीह भाई और बहन जाने कि 5 इंद्रियां हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।